वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों, आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश पढ़ना, लिखना या बोलना नहीं आता है। दोस्तों, अगर आज के टाइम में भी आपको इंग्लिश नहीं आता है तो भूल जाइए कि किसी भी जगह की आप जॉब मिलेगी या कोई भी बिजनेस आप अच्छे से स्टार्टअप कर सकते हैं। कोई टपरी खोलना, दुकान खोलने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर बिजनेस करना है तो आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और इंग्लिश इस मामले में सबसे आगे है। ओके। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो आप जॉब इंटरव्यू में जाते हैं, वहाँ से तुरंत ही निकाल दिया जाता है। इस टाइम तो ऐसा भी है कि कुछ कामों से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा है, बस ये कह के कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। सो दोस्तों, अगर आपको अपनी नौकरी बचानी है, अच्छे से काम कर पाना है अपने लाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो आपके लिए इंग्लिश सीखना बेहद ज़रूरी है। और मैं एक ऐसा आसान तरीका आपके सामने रखता हूँ कि आप बिल्कुल बेसिक से, अगर जीरो लेवल कुछ भी नहीं आता है तो आप इंग्लिश पढ़ना भी सीख सकते हैं और इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं। ओके, बने रहिए वीडियो में अंत तक, क्योंकि अधूरा ज्ञान तो बड़ा घातक होता है। ओके, और कोशिश कीजिएगा कि आप इस सेंटेंस को याद नहीं करें। फिर से बोल रहा हूँ, इस सेंटेंसेस को याद नहीं करना है आपको। इन्हीं सेंटेंस से कई सारे सेंटेंस बनाना है, मैं बना के भी दिखाऊंगा और आपको ही बनाना है। ओके, सो पहला सेंटेंस या छोटा सा फ्रेज है से समथिंग। दोस्तों, SAY से मीन्स होता है कहो। से मीन्स क्या होता है? कहो। समथिंग, एंड समथिंग का मतलब होता है कुछ। से समथिंग, कुछ कहो। देखिए, से का मतलब था कहना और समथिंग का मतलब कुछ। हमने क्या बोला? से समथिंग मीन्स कुछ कहो। ओके, एक वर्ड आपको पता होगा, डू। DO। डू मीन्स क्या होता है? करना। डू मीन्स होता है करना। अगर हम बोले कि डू समथिंग मीन्स कुछ करो, डू समथिंग कुछ करो। एक वर्ड आपको अच्छे से पता होगा, लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। लर्न समथिंग, लर्न मीन्स सीखो, समथिंग का मतलब होता है कुछ, और समथिंग के बाद अगर न्यू जोड़ देते हैं, लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया सीखो। लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया सीखो, या से समथिंग न्यू, कुछ नया कहो। डू समथिंग न्यू, कुछ नया करो। ओके, वहीं डू समथिंग एल्स, एल्स का मतलब कुछ और, अन्य चीज है ना। डू समथिंग एल्स, कुछ और करो। दोस्तों, इस तरीके से आप एक एक वर्ड चेंज करके या एक एक वर्ड ऐड करके नए नए सेंटेंस बना सकते हैं, और आपको यही तरीका सीखना है। ओके, कीप सेइंग इट अगेन एंड अगेन। देखिए, कीप का मतलब कोई चीज रखना या किसी काम को करते रहना, है ना, तो रहो। सेइंग, सेइंग का मतलब होता है कहना, तो हम क्या बोलेंगे? कहते रहो। कीप सेइंग, कहते रहो। ओके, यही अगर हम बोलते हैं कीप डूइंग मीन्स करते रहो। कीप डूइंग, करते रहो। कीप लर्निंग मीन्स सीखते रहो। जब दो चार लोग लड़ते हैं, हालांकि दो लोग ही लड़ते हैं, उन्हें मना करें, मना करने के बाद भी जब नहीं मानते, हम क्या बोलते हैं? लड़ते रहो। क्या बोलते हैं? लड़ते रहो। सो कीप फाइटिंग, कीप फाइटिंग, लड़ते रहो। किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं तो बोलते हैं मुस्कुराते रहो। क्या बोलते हैं? मुस्कुराते रहो। सो कीप स्माइलिंग, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो। ओके, इस तरीके से सेंटेंस बनाना है। कीप सेइंग इट, इट मीन्स यह या इसे। कीप सेइंग इट, ये कहते रहो। अगेन एंड अगेन, देखिए अगेन का मतलब दोबारा, एंड मीन्स और, फिर से अगेन का मतलब दोबारा। भाई, दोबारा और दोबारा मतलब क्या होता है? बार बार। अगेन एंड अगेन मीन्स बार बार। कीप सेइंग इट अगेन एंड अगेन, इसे बार बार कहते रहो या इसे बार बार दोहराते रहो। ऐसा भी कर सकते हैं, कीप डूइंग, कीप डूइंग इट अगेन एंड अगेन, इसे बार बार करते रहो। ओके, या सेइंग की जगह प्रैक्टिसिंग लगाते हैं। क्या? प्रैक्टिसिंग, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जरूरत है प्रैक्टिस करने के लिए। सो कीप प्रैक्टिसिंग इट अगेन एंड अगेन, तो आप बार बार कोशिश करते रहिए बस इस तरीके से नए नए सेंटेंस बनाने की। दोस्तों, अगर ये तरीका आप एक बार सीख जाते हैं ना, तो लाइफ में ना आपको टीचर ढूंढना पड़ेगा और ना ही किसी के सामने शर्माना पड़ेगा, ये झुकना पड़ेगा, हिचकिचाना पड़ेगा। नो, लाइफ में कभी भी नहीं। सो टेल मी समथिंग। दोस्तों, टेल मीन्स क्या होता है? बताओ। टेल मीन्स होता है बताओ। मी मीन्स मुझे। समथिंग मीन्स होता है कुछ। टेल मी समथिंग, मुझे कुछ बताओ। टेल मी समथिंग, मुझे कुछ बताओ।
ओके, समथिंग की जगह अगर हम लगाते हैं एवरीथिंग, क्या लगाते हैं? एवरीथिंग। दोस्तों एवरीथिंग का मतलब पता होगा, सब कुछ है। टेल मी एवरीथिंग, मुझे सब कुछ बताओ। टेल मी एवरीथिंग, मुझे सब कुछ बताओ। कभी कभी क्या लोगों से कहना पड़ जाता है कि भाई मुझे सच बताओ, तो क्या बोलेंगे? टेल मी द ट्रूथ। टेल मी द ट्रूथ। भाई ट्रूथ के पहले दा लगा क्योंकि ट्रूथ स्पेशल है, सच ना स्पेशल होता है। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। वही अगर मैं बोलता हूं कि टेल मी अबाउट यू, या ऐसा बोल सकते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट यू। अबाउट यू मीन्स आपके बारे में या अपने बारे में। टेल मी समथिंग अबाउट यू, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। ओके, या टेल मी समथिंग अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में कुछ बताओ, किसी लड़के के बारे में। वही किसी लड़की के बारे में पूछा तो हिम की जगह हर लगाएंगे। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट हर, मुझे उसके बारे में कुछ बताओ। ओके, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, स्टैंडिंग मीन्स खड़ा है। स्टैंडिंग मीन्स खड़ा है। इन फ्रंट, इन फ्रंट का मतलब सामने। इन फ्रंट मीन्स क्या हो जाएगा? सामने। मी मीन्स मेरे, इन फ्रंट ऑफ मी मीन्स मेरे सामने। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़ा है। वही बोले स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने खड़ा है, किसी लड़के के सामने। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने खड़ा है, किसी लड़की के सामने। ओके, डोंट मेक नॉइस। दोस्तों डोंट का यूज करते हैं मना करने के लिए किसी काम को, है ना। जैसे हम बोलते हैं डोंट गो, डोंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए। डोंट से मिस मत कहो, डोंट से मत कहो। डोंट टेल, मत बताओ। डोंट टेल, मत बनाओ, मत बताओ। ओके, अभी सेव का मतलब होता है बचाना, सुरक्षित करना। सो डोंट सेव, मत बचाओ। डोंट सेव, मत बचाओ। ओके, डोंट गो, मत जाओ। गो यहाँ पे लिखते हैं, डोंट गो, मत जाओ। डोंट डू, मत करो। डू मीन्स क्या होता है? करना। डोंट डू, मत करो। सो डोंट मेक मीन्स मत बनाओ, नॉइस मीन्स शोर। भाई शोर तो हम बनाते हैं, ऐसा कोई काम है नहीं वो कि उसे करेंगे, है ना। सो यहाँ पे डू नहीं लगा है। डोंट मेक नॉइस का मतलब होगा शोर मत करो। क्या होगा? शोर मत करो। वही हम बोल सकते हैं डोंट मेक टू मच नॉइस, मीन्स बहुत ज़्यादा शोर मत करो। टू मच का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक। डोंट मेक टू मच नॉइस। ओके, सेव सम मनी, सेव का मतलब क्या होता है? बचाओ, सुरक्षित करो। सम मीन्स कुछ, मनी मीन्स पैसे। सेव सम मनी, कुछ पैसे बचाओ। सेव सम मनी, कुछ पैसे बचाओ। किस लिए? फॉर योर बैड टाइम, अपने बुरे समय के लिए। फॉर योर बैड टाइम, अपने बुरे समय के लिए। बैड, BAD बोल रहा हूँ, बेड नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। बेड टाइम, बैड टाइम। ओके, या सेव सम एनर्जी, एनर्जी क्या होता है? ऊर्जा। दोस्तों एक बात सोचिए, आज अगर हमने डीजल पेट्रोल जो कि एनर्जी है वो सेव नहीं किया तो हमारी आने वाली जनरेशन क्या यूज करेगी? हमें तो बस ये लगता कि हमने पैसे दिए, हम यूज करेंगे। बट क्या कभी आपने ये सोचा कि अगर हम पूरा आज ही यूज कर लिए या हम खुद ही सब यूज कर लिए तो हमारी आने वाली जनरेशन क्या यूज करेगी? उसके लिए क्या छोड़ के हम जा रहे हैं जब सारा का सारा एनर्जी हमने यूज कर लिया। सो सेव सम एनर्जी मीन्स कुछ एनर्जी बचाओ। ओके, टाइम बचाने की बात करते हैं पढ़ने के लिए। भाई कुछ लोग कमेंट करते हैं सर मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने का। नो प्रॉब्लम, आपको जब भी टाइम मिलता है आप पढ़िए। ओके, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहती है और हमेशा हमारे मुश्किल टाइम में हमारे अपने साथ छोड़ देंगे, हमारा भाई, हमारा दोस्त, पेरेंट्स साथ छोड़ देंगे, बट एजुकेशन कभी साथ नहीं छोड़ती है। ओके, तो उससे बन के रहे। सेव सम टाइम, कुछ समय बचाओ। ओके, व्हाट अ मैजिक, व्हाट मीन्स होता है क्या, और मीन्स एक, मैजिक, मैजिक का मतलब जादू। व्हाट अ मैजिक, क्या जादू है। व्हाट अ मैजिक, क्या जादू है। व्हाट अ मैजिक, क्या जादू है। व्हाट अ सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब क्या होता है? आश्चर्य, है ना। जैसे किसी का बर्थडे होता है, किसी की शादी होती है, हम कुछ ऐसा गिफ्ट देते हैं जो उसे नहीं पता होता है, या हम उनके लिए कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं जिनके लिए नहीं पता होता है, उसे सरप्राइज बोलते हैं। किसी को आश्चर्य कर देना, है ना। व्हाट अ सरप्राइज, क्या सरप्राइज है। ओके,
डोंट मेक अप द स्टोरी, डोंट मीन्स मत, अभी मैंने बताया आपको, है ना। मेक मीन्स बनाओ, मेकअप मीन्स बनाओ, द स्टोरी, स्टोरी मीन्स क्या होता है भाई, कहानी, क्या होता है, कहानी। डोंट मेकअप द स्टोरी, अगर कोई कांड हो जाता है तो लोग उस बात को घुमाने के लिए कई तरह की स्टोरीज बनाते हैं, कहानियां बनाते हैं। तुम क्या बोलते हैं, डोंट मेकअप द स्टोरी, कहानी मत बनाओ, है ना। या डोंट मेकअप द एक्सक्यूजेस, या एक्सक्यूज, कुछ लोगों की आदत होती है खूब सारे बहाने बनाने की, उसे क्या बोलते हैं, डोंट मेकअप द एक्सक्यूज, मिस बहाना मत बनाओ। ओके। डोंट बी स्टबर्न, डोंट मीन्स क्या होता है, मत, बी मीन्स बनो, स्टबर्न, दोस्तों स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, क्या होता है, जिद्दी, जो ज़्यादा इंसिस्ट करता है, इंसिस्ट करना मतलब होता है जिद करना, और स्टबर्न जिद्दी, है ना। देखिए यह लिख देता हूँ मैं, इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब होता है जिद करना, और स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। ओके। डोंट बी स्टबर्न, जिद्दी मत बनो। या किसी को ऐसा बोलना है कि भाई लालची मत बनो, तो डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो। ग्रीडी का मतलब क्या होता है, लालची, जिसके अंदर ज़्यादा लालच भरी होती है किसी चीज़ को पाने की, छीनने की, है ना। या क्लेवर बोल सकते हैं, क्लेवर का मतलब होता है चालाक, चतुर। डोंट बी क्लेवर, चालाक मत बनो। ओके। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि तरीका आपको बेहद पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि क्लास में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, कुछ सजेशन है आपके पास, तो बेशक आप बता सकते हैं। ओके। इसके साथ ग्रामर के किसी पोर्शन में अगर आपको डाउट है तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो, उसे क्लियर कर दिया जाएगा। ओके। स्पीक अ लिटिल लाउडर, दोस्तों स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलो, स्पीक मीन्स बोलो। अ लिटिल मीन्स थोड़ा, लाउडर मीन्स जोर से। स्पीक अ लिटिल लाउडर मीन्स थोड़ा जोर से बोलो, स्पीक अ लिटिल लाउडर मीन्स थोड़ा जोर से बोलो, या थोड़ा और जोर से बोलो। ओके। स्पीक अ लिटिल लाउडर, थोड़ा और जोर से बोलो। कैलकुलेट इट, दोस्तों कैलकुलेट करना मतलब होता है गणना करना, क्या, गणना करना। क्या आपने वर्ड सुना है, गणना करो। इट मीन्स यही है इसकी, कैलकुलेट इट, इसकी गणना करो, कैलकुलेट इट, इसे इसकी गणना करो। कुछ जोड़ना है, घटाना है, गुणा भाग करना है, उसे कैलकुलेट करना बोलते हैं। ओके। वहीं कोई सवाल अगर हल करना है मैथ्स का, या कोई प्रॉब्लम हल करना है, तो क्या बोलते हैं, सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है हल करो, सॉल्व इट, इसे हल करो, इसका समाधान ढूंढो, सॉल्व इट। ओके। सो टेल मी योर नेम, टेल मीन्स क्या होता है दोस्तों, बताओ, टेल मीन्स बताओ। मी मीन्स होता है मुझे, योर मीन्स आपका या अपना, नेम मीन्स होता है नाम। टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताओ, टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताओ। टेल मी हिज नेम, हिज मीन्स उसका, टेल मी हिज नेम, मुझे उसका नाम बताओ। या टेल मी हर नेम, मुझे उसका नाम बताओ, उसका, लड़की का, हर लगाएंगे तो लड़की का नाम, हिज लगाएंगे तो लड़के का नाम। ओके। योर लगाए तो आपका नाम। लुकिंग गुड, लुकिंग मीन्स दिख रहा है, या दिख रही है, या लग रहा है। गुड मीन्स अच्छा, लुकिंग गुड, अच्छा दिख रहा है, या अच्छा लग रहा है। ओके। लुकिंग बैड, बड़ा बुरा सा लग रहा है, लुकिंग बैड, बुरा बुरा सा लग रहा है। यू आर सो क्यूट, यू मीन्स आप, आर मीन्स है सो क्यूट, सो मीन्स बहुत, क्यूट मीन्स होता है प्यारे। यू आर सो क्यूट, आप बहुत प्यारे हैं, यू आर सो क्यूट, आप बहुत प्यारे हैं। ओके। या ऐसा बोले, यू आर सो हैंडसम, आप बहुत हैंडसम हैं। यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, खूबसूरत, है। हैंडसम का मतलब आकर्षक या सुंदर, लड़कों के लिए यूज होता है हैंडसम। ओके। लुकिंग लाइक अ फेरी, लुकिंग मीन्स दिख रही है या दिख रही हो। लाइक अ फेरी, फेरी का मतलब होता है परी, लाइक अ फेरी मीन्स परी के जैसी, परी के जैसी। लुकिंग लाइक अ फेरी, परी के जैसी दिख रही हो, लुकिंग लाइक अ फेरी, परी के जैसी दिख रही हो। ओके। नो वे, नो मीन्स नहीं,
वे का मतलब होता है रास्ता, बट नो वे बिल्कुल नहीं, नो वे बिल्कुल भी नहीं, या ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, नो वे ऐसा चांस ही नहीं है, तब बोलते नो वे। हरी अप अदरवाइज यू विल बी लेट। हरी अप दोस्तों, हरी अप का मतलब होता है जल्दी करो। हरी अप मीन्स जल्दी करो। अदरवाइज, अदरवाइज मीन्स अन्यथा, अन्यथा। यू विल बी, यू मीन्स आप, विल बी हो जाएंगे, लेट मीन्स होता है देर, या लेट ही बोल सकते हैं ना। हरी अप अदरवाइज यू विल बी लेट, जल्दी करो अन्यथा आप लेट हो जाएंगे, या जल्दी करो अन्यथा आपको देर हो जाएगी। मी टू, मी मीन्स होता है मैं, टू मीन्स भी, मी टू मैं भी, मी टू मैं भी। ओके, व्हाट एल्स डू यू नीड। व्हाट मीन्स क्या, एल्स मीन्स और, व्हाट एल्स और क्या, व्हाट एल्स और क्या, डू यू नीड, यू मीन्स आपको, नीड मीन्स चाहिए, व्हाट एल्स डू यू नीड आपको चाहिए, व्हाट एल्स डू यू नीड आपको और क्या चाहिए, व्हाट एल्स डू यू नीड आपको और क्या चाहिए। फॉर व्हाट, फॉर मीन्स के लिए, व्हाट मीन्स क्या, तो क्या बोलेंगे क्या के लिए, नो। फॉर व्हाट मीन्स किस लिए, फॉर व्हाट किस लिए, किस वजह से। ओके, यू शुड गो एट वंस, यू मीन्स आप या आपको, शुड मीन्स चाहिए, गो मीन्स जाना, एट वंस दोस्तों, एट वंस मीन्स एक बार में या तुरंत। यू शुड गो एट वंस आपको तुरंत जाना चाहिए, यू शुड गो एट वंस आपको तुरंत जाना चाहिए। ओके, टेक इट इजी, टेक मीन्स होता है लेना, इट मीन्स इसे, इजी मीन्स आराम से, इसे आराम से लो मतलब क्या, इसे आराम से करो। टेक इट इजी मीन्स आराम से करो। भाई किसी काम को हम कोई टास्क देते हैं किसी आदमी को, तो क्या बोलते हैं आराम से करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही जल्दबाजी करना है। सो टेक इट इजी, आराम से करो। आई हैव टू डू दिस राइट नाउ, देखिए आई मीन्स मैं या मुझे, हैव टू डू मीन्स करना ही है, हैव टू डू करना ही है, दिस मीन्स यह या इसे, राइट नाउ, राइट नाउ का मतलब होता है अभी। आई हैव टू डू दिस राइट नाउ, मुझे ये अभी करना है। आई हैव टू डू दिस राइट नाउ, मुझे ये अभी करना है। कीप स्माइलिंग, कीप मीन्स रखो या रहो, मैंने सेंटेंस के शुरू में, वीडियो के शुरू में आपको बताया था सेंटेंस ऐड करके, है ना। कीप मीन्स रहो, स्माइलिंग मुस्कुराते हैं, कीप स्माइलिंग मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग मुस्कुराते रहो। ओके, कीप ट्राइंग, कीप मीन्स रखो या रहो, ट्राइंग मीन्स प्रयास करते हैं, कीप ट्राइंग प्रयास करते रहो या कोशिश करते रहो। आई गो, आई मीन्स मैं, गो मीन्स जाता हूँ, आई गो मैं जाता हूँ। वी लाफ, वी मीन्स हम, लाफ मीन्स हंसते हैं, वी लाफ हम हंसते हैं। वी प्ले, वी मीन्स हम, प्ले मीन्स खेलते हैं, वी प्ले हम खेलते हैं। दोस्तों ये छोटे छोटे सेंटेंस है, दो दो शब्द वाले। ओके, इनको सीख करके आप आसानी से घर में बात कर पाएंगे, या छोटी छोटी बातें जो होती है उनको आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, अपने या किसी के बारे में। जैसे आई स्टडी, आई मीन्स क्या होता है मैं, स्टडी मीन्स पढ़ता हूँ, और ये एग्जाम्पल्स जो अभी चल रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। आई स्टडी मैं पढ़ता हूँ। दे सिंग, दे मीन्स होता है वे, सिंग मीन्स गाते हैं, दे सिंग वे गाते हैं। दे कम, दे मीन्स होता है वे, कम मीन्स होता है आना, सो दे कम मीन्स वे आते हैं, दे कम वे आते हैं। इट हैपेंस, इट मीन्स होता है यह, इट मीन्स यह, एंड हैपेंस, हैपेंस मीन्स होता है, इट हैपेंस ये होता है। इट बाइट्स, इट मीन्स यह, बाइट्स मीन्स काटता है, बाइट मीन्स क्या होता है काटना, जैसे कुत्ता काटता है। ओके, ही लाइज, ही मीन्स होता है वह, लाइज मीन्स झूठ बोलता है, ही लाइज वह झूठ बोलता है। ही डांसेस, ही मीन्स वह,
डांसेस मीन्स नाचता है, ही डांसेस वह नाचता है। सी वीप्स, सी मीन्स वह, वीप्स मीन्स रोती है, सी वीप्स वह रोती है। सी टेक्स टी, सी मीन्स वह, अब यहाँ टेक्स का मतलब होता है पीती है। क्या पीती है? चाय। सी टेक्स टी, वह चाय पीती है। भाई हिंदी में चाय पीना बोलते हैं और इंग्लिश में चाय लेना, टेक टी। ओके। ही डज इट, ही मीन्स वह, डज मीन्स करता है, इट मीन्स ये। ही डज इट, वह ये करता है, ही डज इट, वो ये करता है। यू ईट फूड, यू मीन्स आप या तुम, इट मीन्स खाते हो, फूड मीन्स खाना। यू ईट फूड, तुम खाना खाते हो। ही कैन स्विम, ही मीन्स वह, कैन सकता है, स्विम तैरना। ही कैन स्विम, वह तैर सकता है, ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। यू डोंट गो, यू मीन्स आप, डोंट मीन्स नहीं, गो मीन्स जाते। यू डोंट गो, आप नहीं जाते, यू डोंट गो, आप नहीं जाते। ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर आई लगा है तो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, वी लगा है तभी फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ओके। दे लगा है तभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। अगर इट लगा है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यानी कि इसमें एस लगता है, यहाँ पे ई एस लगा, सॉरी एस ही लगा यहाँ पे भी, यहाँ पे आई ई एस लगा है। क्या लगा है? आई ई एस। ओके। यहाँ पे ई एस लगा, देखिए ई एस भी लगा दिया, आई ई एस भी लगा दिया और एस भी लगा दिया। ही के साथ में, सी के साथ में, इट के साथ में, या कोई सिंगुलर नाम है जैसे राम है या सीता है, एक ही नाम रहेगा तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है। ओके, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। देन लुक हियर, ही इज, लुक मीन्स होता है देखो, हियर मीन्स यहाँ, ही मीन्स वह, इज मीन्स है। लुक हियर ही इज, यहाँ देखो वो है, लुक हियर ही इज, यहाँ देखो वो है। व्हाट वॉज इट अबाउट, व्हाट वॉज, व्हाट अबाउट मीन्स किस बारे में, व्हाट अबाउट किस बारे में, वॉज इट, वॉज मीन्स था, इट मीन्स है। व्हाट वॉज इट अबाउट, ये किसके बारे में था, व्हाट वॉज इट अबाउट, ये किसके बारे में था। इट्स रियली एन ईजी डिसीजन, इट्स मीन्स ये है, रियली सचमुच, एन मीन्स एक, देखिए यहाँ पे एन लगा है ना, क्योंकि इसे इजी पढ़ते हैं, क्या इजी, और ये जो ई है ना ये वावेल है। एन ईजी मीन्स एक सरल या आसान, डिसीजन मीन्स फैसला या निर्णय। इट्स रियली एन ईजी डिसीजन, सचमुच ये तो एक आसान फैसला था, आसान निर्णय था। कैन यू वर्क इन माई प्लेस, कैन क्या, यू आप, वर्क काम कर सकते हैं, कैन यू वर्क क्या आप काम कर सकते हैं। इन माई प्लेस मीन्स मेरी जगह पर या मेरी जगह में। कैन यू वर्क इन माई प्लेस, क्या आप मेरी जगह में काम कर सकते हैं। आई लॉस्ट द चांस टू पार्टिसिपेट, आई लॉस्ट मैंने खो दिया, आई लॉस्ट मैंने खो दिया, द चांस मीन्स मौका, टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट मीन्स भाग लेने का या हिस्सा लेने का या उसमें पार्टिसिपेट करने का। ओके। वी विल हायर अ टैक्सी, वी मीन्स हम, विल हायर मीन्स हायर कर लेंगे। अब हायर करना मतलब क्या भाई, किराए पर ले लेना है ना। अ टैक्सी मीन्स एक टैक्सी, वी विल हायर अ टैक्सी, हम एक टैक्सी किराए पर ले लेंगे या हायर कर लेंगे। स्टे विद इन योर लिमिट्स, स्टे मीन्स रहो, विद इन मीन्स में, योर लिमिट्स अपनी सीमा है ना, अपनी हद। स्टे विद इन योर लिमिट्स, अपनी हदों में रहो, या जितना आपका हद है उसी हद में रहो। ओके। गिव मी अ ब्रेक, गिव मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, अ ब्रेक मीन्स एक ब्रेक। अब देखिए ब्रेक क्या मतलब, एक छोटा सा टाइम है 10-15 मिनट का रेस्ट करने के लिए। ओके, मूड को चेंज करने के लिए। यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं, गेटिंग समझ रहे हैं, यू आर गेटिंग आप समझ रहे हैं, मी मीन्स मुझे, रॉन्ग यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट हो के रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स होता है गलत। यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग,
आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आई वॉज अराउंड, आई मीस मैं, वॉज मीस था, अराउंड मीस आसपास या पास में ही, आई वॉज अराउंड मैं आसपास ही था। ओके। दैट गर्ल इज इनोसेंट, दैट मीस वो, गर्ल मीस लड़की, इच मीस है, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। क्या होता है? मासूम, है ना। या जिसका कोई अपराध नहीं होता, अगर कानून की लैंग्वेज बोले, कोर्ट की लैंग्वेज हो, तो क्या अगर बोले कि वो इनोसेंट है, मतलब वो निरपराध है, उसने अपराध नहीं किया है। ओके। अब ऐसे बोले अपनी भाषा में, सिंपल बात करने में, तो द गर्ल इनोसेंट मीन्स वो मासूम है। इनोसेंट का मतलब मासूम होता है। ओके। द मिल्क टर्न सोर, द मिल्क मीन्स दूध, टर्न सोर, देखिए सोर मीन्स खट्टा हो गया। खट्टा हो गया मतलब क्या? फट गया है। भाई क्या दूध को कभी हम पकाते हैं, उसको बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं, तो खराब सा हो जाता है, उस दूध फटना बोलते हैं। आपके भाषा में उसे क्या बोलते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। या ऐसा बोल सकते हैं दूध खट्टा हो गया है। ओके। कम वॉट में, दोस्तों एक फ्रेज है, कम वॉट में का मतलब होता है चाहे जो हो जाए। कम वॉट में चाहे जो हो जाए। आई मैं दो सेंटेंस आपको ऐड करके दिखाऊंगा तो इसका मतलब अच्छे समझ में आएगा ना। डोंट मिस विथ मी, डोंट मिस मत, मिस भिड़ना या पंगा लेना। ओके। विथ मी मेरे साथ या मुझसे। चलिए एक सेंटेंस ये, डोंट मिस विथ मी, मुझसे पंगा मत लेना। अब कम वॉट में चाहे जो हो जाए, कम वॉट में डोंट मिस विथ मी, चाहे जो हो जाए मुझसे पंगा मत लेना। अब क्या बोलते हैं? चाहे जो हो जाए मैं इंग्लिश सीखूंगा, तो कम वॉट में आई विल लर्न इंग्लिश, चाहे जो हो जाए मैं इंग्लिश सीखूंगा। सो कम वॉट में आई विल लर्न इंग्लिश। या कम वॉट में डोंट मिस विथ मी, चाहे जो हो जाए मुझसे पंगा मत लेना। ओके। स्पीक वन बाय वन, स्पीक मीन्स क्या होता है? बोलो। स्पीक मीन्स बोलो, वन बाय वन मीन्स एक एक करके, वन बाय वन मीन्स एक एक करके। स्पीक वन बाय वन, एक एक करके बोलो। डोंट बी अ पपेट ऑफ हिम, डोंट मीन्स मत, बी मीन्स बनो, अ पपेट, पपेट का मतलब क्या होता है? पालतू, मतलब पालतू, ऑफ हिम उसका। अब ये पपेट क्या होता है भाई? जो उसी की भाषा बोले, जैसा वो चाहता है वैसा ही बोले। भाई कुछ लोग क्या होता है कि आदमी सही हो या गलत हो, बट उसी के गुण गाते रहेंगे, उसी के बारे में बोलते रहेंगे, जैसा वो चाहेगा वैसा ही बोलेंगे, उन्हें क्या? पपेट बोलते हैं। ओके। यू वन माई हर्ट, यू मीन्स आप या आपने, वन मीन्स जीत लिया, यू वन आपने जीत लिया, माई हर्ट मीन्स मेरा दिल, यू वन माई हर्ट आपने मेरा दिल जीत लिया। वैसे हर्ट को हृदय बोलते हैं, क्या? हृदय, डॉक्टर्स की लैंग्वेज में, एजुकेशन की लैंग्वेज में, है ना। सी इज अ सेफ एंड साउंड, सी मीन्स वह, इज मीन्स है, सेफ मीन्स सुरक्षित, एंड मीन्स और, साउंड मीन्स अच्छी। सी इज अ सेफ एंड साउंड, वह अच्छी और सुरक्षित है। ओके, सुरक्षित भी और ठीक भी है। कंसीडर इट डन, कंसीडर मीन्स समझो या मान लो, इट डन मीन्स ये हो गया। कंसीडर इट डन, समझो ये हो गया, या समझो कि पूरा हो गया। कंसीडर इट डन, इसे पूरा ही समझो। यू आर अमेजिंग, यू मीन्स क्या होता है? आप, आर मीन्स हैं, अमेजिंग। दोस्तों अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत, जिसका कोई जवाब नहीं। यू आर अमेजिंग, आप अद्भुत हैं, यू आर अमेजिंग। गुड फॉर यू, गुड मीन्स अच्छा है, गुड मीन्स अच्छा है, फॉर यू आपके लिए, गुड फॉर यू आपके लिए अच्छा है या आपके लिए ठीक है। ओके। यू कैन कीप द चेंज, यू मीन्स आप, कैन कीप रख सकते हैं, यू कैन कीप आप रख सकते हैं, द चेंज मीन्स छुट्टे, यू कैन कीप द चेंज आप छुट्टे रख सकते हैं। डोंट डू दिस अगेन, डोंट मीन्स मत, डू मीन्स करना, दिस मीन्स ये, अगेन मीन्स दोबारा। डोंट डू दिस अगेन, दोबारा ऐसा मत करना। डोंट डू दिस अगेन, दोबारा ऐसा मत करना। एनफ, बहुत हो गया, एनफ बहुत हो गया। डोंट टॉक बैक टू मी,
डोंट टॉक बैक टू मी, टॉक बैक का मतलब जुबान लड़ाना। डोंट टॉक बैक टू मी, मुझसे जुबान मत लड़ाओ। डोंट टॉक बैक टू मी, मुझसे जुबान मत लड़ाओ। ओके दोस्तों, इस वीडियो में कुछ सेंटेंस बचे हैं लास्ट में, जिनको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में और कमेंट बॉक्स से बताना है। ओके, आपके प्रैक्टिस सेंटेंस हैं। साथ में वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता है एंड आप काफ़ी कम टाइम में फराटेदार इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।